अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। इससे कबल 4 क्लासेस हो चुकी हैं, वीडियोस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने मिस कर दी हैं, अभी तक वॉच नहीं की, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मस्ट वॉच दैट वीडियोज़। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड और कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर नीचे आएंगे टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ यस दिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, SST कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर साइंस और लेक्चरर की पोस्ट के लिए ये वीडियोस लाजमी से वॉच कीजिएगा। इनमें कवर किया गया है तकरीबन काफ़ी सारे MCQs को डिस्कस किया गया है। C++ लैंग्वेज, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स एंड सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज़। और इसके अलावा आप मेरे साथ रहिए, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और क्लास नंबर 5 में मौजूद आज ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs को डिस्कस करते हैं। होप सो कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिएगा एंड ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और पहला MCQ है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें ऑप्शन है ए भी सही है, इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, बिल्कुल जी। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है जी। ये तीनों बातें दुरुस्त हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। कमांड इंटरप्रेटर जो है वो गेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड। ऑप्शन सी करेक्ट है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड। ये किसका काम है? मेन फंक्शन है कमांड इंटरप्रेटर का। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और CPU scheduling एल्गोरिदम्स? तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। प्रायोरिटी एल्गोरिदम भी है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम भी है। 6 इसमें एल्गोरिदम यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और 3 तो यहाँ पर बताए हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सर्चिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, और इसके अलावा मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ये 6 एल्गोरिदम मेनली हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, टू असेस दी सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। जब भी हमें कोई सर्विस दरकार होती है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है सिस्टम कॉल्स की, ठीक है। सिस्टम कॉल बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि C++ में राइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दे दूँ, ओपन एक फंक्शन है और क्लोज, रीड, राइट, ये तमाम सिस्टम कॉल्स हैं, यानी फंक्शंस हैं। सबसे पहले इंटरप्ट होती है। इंटरप्ट क्या करती है कि उस चीज़ को ट्रिगर करती है। एंड देन सिस्टम कॉल इज वर्ड सिस्टम कॉल्स और these small functions which are written in C++, for example open, close, read and write, जो कि काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, CPU scheduling is the basis of, CPU scheduling is the basis of multi programming operating system. Option A is the correct answer. Question number 6, which one of the following is not true? Kernel remains in the main memory during the entire computer session. ठीक है भाई, ये बात सही है। Kernel is made of various modules which cannot be loaded in the running operating system. ये बात गलत है, ठीक है। कर्नल वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है जो सबसे पहले हमारी जो रैम है उसमें लोड होता है,
ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है, जो भी एसेंशियल्स मॉड्यूल होते हैं वो लोड होते हैं। मतलब कर्नल इज़ दी कोर पार्ट, और ये कर्नल जब तक मेमोरी में रहता है तब तक मेमोरी में रहता है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन है, चल रहा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। सो ये तमाम बातें सही हैं। ऑप्शन बी जो है ये बात गलत है, जो कि है कर्नल इज़ मेड अप ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। यहाँ तक तो बात ठीक है। विच कैन नॉट बी लोडेड, ये वाली बात जो है गलत है। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से एरर को हैंडल करता है? लैक ऑफ पेपर और प्रिंटर में, यानी प्रिंटर में जब पेपर ना हो तो लोड प्रिंटर के बारे में वो नोटिफिकेशन देता है। नेक्स्ट, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, बिल्कुल जी, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो नेटवर्क में देन भी वो इंडिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तीसरा, पावर फेलियर देन भी हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हैंडल करता है इस एरर को, ठीक है। ऑल दी मेंशन्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज दी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन दी मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में किस जगह पे प्लेस्ड होता है? ऑफ कोर्स भाई, या वो एदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। लो मेमोरी से मुराद मतलब एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी है और एक प्राइमरी मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनिशियली वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में होता है, और हार्ड डिस्क से वो लोड होकर प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नल एंड देन जो एसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती हैं वो लोड होके आती हैं, ठीक है। ये एक लंबी कहानी। ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है, जिसमें से कुछ रेजिडेंट फाइल होती हैं, कुछ ट्रांजिएंट फाइल्स होती हैं, कोड होते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ इंटरप्ट वेक्टर वो रैम में भी हो सकता है और सेकेंडरी स्टोरेज में भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें ये सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ प्रोसेस फेल्स, अगर प्रोसेस फेल हो जाए, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ लॉग फाइल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है जी। तो जितने भी एरर की इंफॉर्मेशन होती हैं वो लॉग फाइल्स उसकी बनती रहती हैं, वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन होती हैं, और ये लॉग फाइल सिस्टम प्रोग्रामर्स जब प्रोग्राम करते हैं तो उनके लिए ये लॉग फाइल काफ़ी कारगर साबित होती हैं, यूज़फुल होती हैं टू आइडेंटिफाई द एरर। नेक्स्ट है 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑर्टी लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाल्म ओएस, पाल्म ओएस जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और दिस इज़ नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जो आरटी लिनक्स है, QNX और VX वर्स, दीज आर रियल टाइम ऑपरेटिंग। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें टाइम का बहुत ही ख्याल रखना होता है, यानी सिंगल छोटी सी डिले भी, हम छोटी सी इग्नोरेंस भी उसमें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, राइट। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो ऑप्शन बी है ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम X हैज़, ये है जनाब हाइब्रिड कर्नल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। हाइब्रिड कर्नल मीन दो डिफरेंट कर्नल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कर्नल, और इसको इनिशियली एप्पल कंपनी ने बनाया था मैक सिस्टम के लिए, और इसको मैक OS के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन ओपन फाइल्स। ज़ाहिर है जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कुछ फाइल्स ओपन करेगा। पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, ये भी चीज़ें होती हैं जब प्रोसेस क्रिएट होता है। उसके बाद एड्रेस स्पेस भी होती है इसकी, और ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोसेस के हवाले से तमाम बातें ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम slot assigned to a process is completed, the process switches from the current state to ready state, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, रेडी स्टेट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है चलो। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU को शेयर किया जाता है कुछ टाइम स्लॉट के लिए, किसी एक प्रोसेस को दिया जाता है, फिर उससे लेके दूसरे प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए दिया जाता है CPU।
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है, तो देन वो प्रोसेस क्या करेगा, वो स्विच करेगा उस स्टेट से, किसमें, रेडी स्टेट में आएगा। अब अपनी बारी का इंतज़ार करेगा नेक्स्ट टाइम के वो कब जो टाइम स्लॉट है और वो उसके लिए टाइम स्लॉट के लिए CPU अवेल हो और देन इसको दोबारा दिया जाए इस प्रोसेस को, तो वो रेडी स्टेट में आता है और रेडी स्टेट से फिर अगेन वो रनिंग स्टेट की तरफ जाता है अनटिल जब तक ये प्रोसेस ना कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, कास्केडिंग टर्मिनेशन रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेस इफ द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स। अच्छा जी, चाइल्ड प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट्स हो जाते हैं जब उसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, चाहे वो नॉर्मली हो या एब नॉर्मली हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी तरीके से भी अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है तो उसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यही बिहेवियर रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO सर्विस। जब कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है और इनपुट आउटपुट सर्विस का इंतज़ार कर रहा है, व्हेन दी सर्विस इज कंप्लीटेड, जब वो सर्विस कंप्लीट होती है तो इट गोज़ टू दी रेडी स्टेट। ठीक है जी, रेडी स्टेट। याद रखिएगा व्यूअर्स, कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जाता, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक्ड में है, चाहे वो वेटिंग में है, चाहे वो किसी भी स्टेज में है, चाहे वो न्यू में है, अभी क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहले वो रेडी स्टेट में जाएगा और रेडी स्टेट के बाद वो रनिंग स्टेट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज अ कोड दैट, ये जी आ गया जी, ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड, ये वो कोड होता है जो कि प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड नहीं होता। अब रैम में कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की लोड होती है, वो जो रेजिडेंट फाइल्स होती हैं, रेजिडेंट कोड होता है, बहुत ही इनिशियली वो लोड होता है। अब ट्रांजिएंट जो कोड, फॉर एग्जांपल देते चलें कि अगर हमारे पास USB पोर्ट है, अब USB हमने लगाई है, तो उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है कि वो जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाए। जब तक USB नहीं लगी है तो कोई भी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो कोड होते हैं वो ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड कहलाते हैं और वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव में पड़े रहते हैं, मतलब वो हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ने पर जो है वो लोड होके रैम में आते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, काम हो जाता है, तो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कम्स एंड गोज़ एज नीडेड, जब ज़रूरत पड़ती है तभी आते हैं वो लोड होके। और जो रेजिडेंट हमारी फाइल्स होती हैं, कोड होते हैं, वो रैम में मौजूद रहते हैं जब तक सिस्टम ऑन होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। सो नेक्स्ट है जी 17, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस स्केड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैच प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस स्केड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैच प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद, किस चीज़ के साथ कंसर्न्ड होता है जी, assigning ready process to the waiting queue, assigning running process to the blocked queue, assigning ready process to the CPU। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करता है, वो प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में होते हैं उनके हवाले करता है CPU को। क्वेश्चन नंबर 18, द FS algorithm is particularly troublesome for first come first serve ये एल्गोरिदम है। और ये किस चीज़ के लिए troublesome का बायस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एल्गोरिदम है तो इसके लिए क्यों होगा भाई, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ये भी ठीक है, इसके लिए भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है, क्योंकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फिक्स टाइम के लिए CPU को अलॉट किया जाता है किसी प्रोसेस को, CPU अलॉट किया जाता है किसी प्रोसेस को। और अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की बात की जाए तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले आता है CPU उसको मिलता है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता
तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आ गया है तीसरे नंबर पे, तो इस तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम काम करता है। लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम में हर प्रोसेस को प्रायोरिटी सेम दी जाती है और उसको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसमें वो सीपीयू की सर्विसेज को यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, तो इसलिए ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है ये ट्रबल सम का बाइस बनता है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। 19 फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक, कब चेक करना चाहिए फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में, अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम में, एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल। अच्छा जी, डेडलॉक से बचने के लिए हमें रिसोर्स असाइन करने से पहले उसको चेक करना पड़ता है हर टाइम। अच्छा, डेडलॉक होता क्या है, देखें जी, डेडलॉक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते। एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और उसको दूसरा रिसोर्स चाहिए, तो जो दूसरे प्रोसेस के पास है वो दूसरे प्रोसेस के पास है, दूसरे प्रोसेस को पहले प्रोसेस का रिसोर्स चाहिए, तो इस तरह से कोई भी वो रिलीज़ नहीं करता। तो एक ऐसी सिचुएशन चली जाती है डेडलॉक सिचुएशन। और इसकी मतलब ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन डेडलॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिएगा। और जब भी फिक्स टाइम इंटरवल के लिए कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई रिसोर्स चाहिए किसी प्रोसेस को फिक्स टाइम के लिए, तो उस टाइम जो है ये चीज़ अकर होने के चांसेस होते हैं डेडलॉक के। और फिक्स टाइम के लिए अगर कोई मांगता है तो इफ़ेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है। देखें जी, अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है फॉर फिक्स टाइम इंटरवल, तो उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक जो अगर फिक्स टाइम के लिए किसी रिसोर्स को कोई रिसोर्स दे दिया जाए किसी प्रोसेस को, तो उसी दौरान कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है और वो उस रिसोर्स का मुतालबा करता है, क्योंकि फ़िक्स टाइम के लिए वो दिया होता है, तो उस वक्त डेडलॉक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए रिसोर्स रिलीज़ करने या रिसोर्स असाइन करने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस बात को मेक श्योर करता है कि डेडलॉक अकर ना हो। ऐसी सिचुएशन में अगर डेडलॉक ऑकर ना होने के चांसेस हों तो देन ही वो फिक्स टाइम इंटरवल के लिए वो जो रिसोर्स है उसको प्रोसेस को असाइन करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। और अच्छा, ये डेडलॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक है, यूर्स इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, Question number 20. A deadlock avoidance algorithm dynamically examines the dash to ensure that circular wait condition can never exist. Resource allocation state. देखें जी, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट मतलब रिसोर्स की स्टेट देखनी पड़ती है कि आया वो रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं या नहीं अवेलेबल। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है इसको डायनामिकली एग्जामाइन करता है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम टू इंश्योर दैट सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21। स्वैपिंग बी डन व्हेन द प्रोसेस हैज़ पेंडिंग IO और हैज़ to execute IO operations only into operating system buffers। तो स्वैपिंग नहीं होनी चाहिए, मस्ट नेवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी, क्योंकि वो रनिंग स्टेट में होती हैं वो IO और बफर में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स में, तो वो स्वैपिंग जो है मस्ट नेवर बी डन। क्वेश्चन नंबर 22। द मेन मेमोरी अकोमोडेट्स, मेन मेमोरी किस चीज़ को अकोमोडेट करती है? CPU, नो। यूज़र प्रोसेसेस, नो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क, डिस्क इनिशियलाइजेशन एंड ऑल ऑफ
the mentioned, all of the mentioned. 24. The operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process because every address generated by the CPU is being checked against the relocation and limit register. Option A correct है. Next है question number 25. Using transient code dash the size of the operating system during program execution. And using transient code the dash size of the operating system changes the size. ठीक है, ऑप्शन बी. जाहिर है जब ट्रांजिएंट कोड लोड होके रैम में आएगा तो उसका साइज जो है चेंज हो जाएगा. Question number 26. The operating system maintains a dash table that keeps tracks of how many frames have been allocated, how many are there and how many are available. ठीक है, ये फ्रेम टेबल होता है. ठीक है, जो ट्रैक रखता है कि कितने फ्रेम जो है वो एलोकेट हो गए हैं, कितने अवेलेबल हैं और टोटल कितने हैं. ठीक है. 27. To obtain better memory utilization, dynamic loading is used with dynamic loading. ठीक है. और रूटीन इज़ नॉट लोडेड until it is called. डायनामिक वो चीज़ होती है जो कि रन टाइम पे होती है. फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायनामिक लोडिंग स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इसेंशियल. नहीं भाई, ये जब प्रोग्राम हो रही होती है यूज़र प्रोग्राम कैन इम्प्लीमेंट डायनामिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम दी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. 28. The dash present a uniform device access interface. ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं जी. देखें जी, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल, ठीक है, एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान. लेकिन जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बाय डिफ़ॉल्ट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, लेकिन अक्सर के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. 29. In real-time operating system, process scheduling can be done only when all process have the same priority. Kernel is not required or task must be served by its deadline period. ठीक है जी. जैसे कि मैंने पहले बताया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें टाइम बहुत क्रूशल होता है और एक पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ होनी होती है लाजमी. अगर ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है. ठीक है, वहाँ पे हम टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ऑप्शन डी जो है करेक्ट है. टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड. 30. Hard real-time operating system has dash jitter than a soft real-time operating system has less jitter. मतलब less jitter. जिटर कहते हैं हलचल को, बेहंगामी. ठीक है, बेहंगम. 31. For real-time operating system interrupt latency should be. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरप्ट लेटेंसी है वो शुड बी मिनिमल होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए. ठीक है. अब ये इंटरप्ट लेटेंसी होती क्या है? इंटरप्ट लेटेंसी हमारे पास वो टाइम होता है जब कोई जो प्रोसेस है वो ट्रिगर होता है और कंप्लीट होने तक जो टाइम है, ठीक है, एग्जीक्यूशन तक जो टाइम है, इसको इंटरप्ट लेटेंसी कहा जाता है. 32 है. Which one of the following is the real-time operating system? Real-time operating system. Real-time operating system. Windows CE, RT, Linux, all of the above. ठीक है, ये तमाम real-time operating system है. Question number 33. The priority of a process will dash if the scheduler assign it a static priority. Static priority जो है वो change नहीं होती. Remain unchanged. The priority of a process will remain unchanged if scheduler assign static. scheduler उसको static priority assign करता है तो वो change नहीं होती. What are the characteristics of host based IDS?
होस्ट बेस्ड आईडीएस, ये तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं। ए बी सी ये जो है इसकी खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होस्ट बेस्ड आईडीएस की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैक बेस्ड आईडीएस? ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। दे आर इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द टीसीपी आईपी स्टैक एंड वॉच पैकेट्स। योर्स होस्ट बेस्ड आईडीएस एंड स्टैक बेस्ड आईडीएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 36 इफ द सम ऑफ द वर्किंग सेट साइज इज increases exceeding the total number of variable available frames. Option A correct है। The operating system selects a process to suspend। ठीक है। 37 the information about all file is kept in separate directory structure। Option B correct है। 38 The operating system keeps a small table containing information about all open files। तो इसमें ओपन फाइल टेबल जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 39 के बाद नेक्स्ट 40 द ऑपरेटिंग सिस्टम द लिंक्स व्हेन ट्रैवर्सिंग डायरेक्टरी ट्रीज टू प्रिजर्व द एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम इग्नोर्स द एसाइक्लिक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 टू रिकवर फ्रॉम फेल्यूअर्स इन द नेटवर्क ऑपरेशंस डैश इंफॉर्मेशन में बी मेंटेन्ड, स्टेट इंफॉर्मेशन में बी मेंटेन। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 ऑन सिस्टम्स वेयर देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू लोड अ पर्टिकुलर वन इज डन बाय। कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाए ये कौन डिसाइड करता है? ये बूट लोडर डिसाइड करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है एक सिस्टम पे तो बूट लोडर डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। 43 व्हेन एवर अ प्रोसेस नीड्स इनपुट आउटपुट टू और फ्रॉम अ डिस्क इट यूजेस अ। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। 44 the two steps the operating system takes to use a disk to hold its file are। इसमें ये लास्ट में पार्टीशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। 45 the dash program initializes all aspects of the system from CPU register to device controllers and the contents of the main memory and then starts the operating system। बूटस्ट्रैप। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 इन SCSI स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस disk used in high-end PC controller maintains a list of dash on the disk। The disk is initialized during dash formatting which sets aside spare sector not visible to the operating system। इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बैड ब्लॉक लो लेवल फॉर्मेटिंग। ठीक है, पहले जो ऑप्शन है ब्लैंक में बैड ब्लॉक्स आएगा एंड देन जो है इनिशियलाइज ड्यूरिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग। SCSI भी याद रखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 47 which principle states that program user and even the system be given just enough privileges to perform their task। ये least privileges वाला जो प्रिंसिपल है ऑप्शन ए, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी सिस्टम को इतनी प्रिविलेजेस देनी चाहिए जितनी कि वो काम को करने के लिए ज़रूरी हैं। 48 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन सर्वर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब डिफरेंट जगह पे पड़े हो तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें सी है करेक्ट। 50 इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस।
ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। फोर्क एक सिस्टम कॉल है, एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से नया प्रोसेस क्रिएट होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यस, इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। होप सो काफ़ी एमसीक्यूज़ आपको सीखने को मिले होंगे। 2 एमसीक्यूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे अबूर होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसको अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तो देन आप इन एमसीक्यूज़ को इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो कोशिश की है मैंने कि आपको जितना मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं किया आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।